बहुत ज़्यादा रखे साहब को। तो साहब अभी हमारे बीच में कुछ शब्द इस विषय के ऊपर, मणिपुर के विषय के ऊपर और एंटी कन्वर्शन बिल के ऊपर थोड़ा कुछ बात करते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जंतर मंतर पर सब धर्म के लोग और वो जो किसी धर्म को नहीं भी मानते एक आवाज़ को लेकर एकत्रित हुए हैं कि भारत में शांति होनी चाहिए, मणिपुर में शांति होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से बर्बादी होगी, लोग मरेंगे, समाधान नहीं निकलेगा। तो शांति को प्रोत्साहित करने के लिए मिल के आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अलग थलग पड़ेंगे तो बट जाएंगे, लेकिन मिल के आवाज़ उठाएंगे तो विजय ज़रूर होगी। इसके साथ एक और काम भी करना चाहिए, संवाद भी शुरू होना चाहिए, डायलॉग। जब तक बातचीत नहीं होगी तो तब तक समाधान नहीं निकलता। कितनी भी नफरत हो, सरकार को पूरे कदम उठाने चाहिए कि सब पार्टियों को इकट्ठा करें और बातचीत करें। एंटी कन्वर्शन बिल एक और समस्या है जिसके तहत बहुतेरे मसीहों को जो निर्दोष हैं उन पर दोष लगा के कैद में डाल दिया जाता है, झूठे केस बना दिए जाते हैं। तो मेरी ये अपील है सरकार से कि इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि हम भी भारतीय हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है किसी परमेश्वर की पूजा करना कि जो किसी और का है। तो ये ज़रूरी है कि हम मिल कर रहें, मिल के आगे। हिंदी में ना, हिंदी में दो लैंग्वेज में करते हैं। एक मुद्दा जो आजकल चर्च को बहुत सता रहा है वो है एंटी कन्वर्शन लॉ। अब वो कानून बना दिया जिससे मसीही लोग जो घर में भी भक्ति करते हैं उनके बरखिलाफ एक रिपोर्ट लिख दी जाती है कि ये घर में बैठे फोर्सफुल कन्वर्शन कर रहे हैं, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस हैंडल किया है उन्होंने सरकार को कहा है कि कोई आंकड़े तो दो किसकी फोर्सफुल कन्वर्शन हुई, एक आंकड़ा अभी तक नहीं आया। और ये मसीही समाज को सताने का प्रयास है। तो हमारी विनती यही है कि सरकार इस आप सबसे गुजारिश है इस जगह को खाली कर दें। दिल्ली पुलिस से हमने जो वायदा किया है वायदे को पूरा कर रहे हैं। We all have to be out by 1 o'clock. There's 2-3 minutes left. So please move out of the venue and you can talk outside the venue. Thank you so much. God bless you. Innocent people who have prayer meetings in their home, they are caught up in the name of forceful Please collect the garbage as well, all the garbage. So therefore the abuse. Let's keep our place clean and green. Thank you so much. Everyone has the freedom to profess, practice and propagate their religion according to the Constitution of India, and we should have the same liberty as any other. सर एक सवाल है जो मेरे मन से हर समय में हो रहा है, चर्चिस लीडर से पूछते, जैसे कि हम लोग क्रिश्चियन लीडर्स हैं, क्यों ना हम इसके लिए एक अपील कर सकते हैं एंटी कन्वर्शन बिल जिस तरह हमको सता रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हम क्यों अप्रोच करें? हमने सुप्रीम कोर्ट में एक कोर्ट केस चल रहा एंटी कन्वर्शन लॉ के विरुद्ध, खास तौर इस मुद्दे को लेके कि हम पे झूठा आरोप लगाया जाता है कि फोर्सफुल कन्वर्शन हो रही। उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को भी, भारत की सब प्रांत की सरकारों को कि आंकड़े दो कहाँ हो रही है। एक भी आंकड़ा आज तक नहीं मिला, एक भी आंकड़ा। कोई व्यक्ति आगे आके ये नहीं कहता कि मेरी फोर्सफुल कन्वर्शन की गई। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो फैला दिया गया है समाज को बांटने के लिए। ये समाज को जोड़ने का प्रयास नहीं है, तोड़ने का प्रयास है। तो हमारी अपील सरकार से यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई मुद्दा ही नहीं मिला, कोई आंकड़े नहीं मिले, तो इस कानून को जो आपने बनाया है इसे हटा लो और भारतीय मसीहों को स्वतंत्रता दो कि वो अपनी भक्ति प्रभु यीशु मसीह की कुशल पूर्वक स्वतंत्रता से कर सके। तो सर एक और सवाल है, जैसे कि अभी यूपी में हमारा जो एक महीना पहले आपको एसडीएम के पास में जाकर के एप्लीकेशन देना पड़ा, तो वो एक रणनीति उन्होंने अपनाया, क्या वो आपको लगता है वो सही से काम चलेगा? ऐसे कर सकते नहीं, वो रणनीति एक राजनीतिक रणनीति है। वो राजनीति से आप कैसे लड़ लोगे? जब सरकार सत्ता में होती है
तो वो कानून बना सकती है। इन्होंने कानून बनाए हैं और कानून के तहत निर्दोष को भी You are requested to please vacate the place, everyone. तो उसके लिए फिर कोर्ट केस होते हैं, FIR कटती है और मसीही जो एडवोकेट्स हैं वो जाके उनके केस फाइट करते हैं। तो इसमें दम नहीं है, क्योंकि आज तक ये सिद्ध नहीं कर सके हैं। तो ये झूठे मुद्दे खड़े करके मसीह समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटने का, वो लड़ाने का प्रयास ठीक नहीं है। तो मैं पहले भी आपको कुछ सवाल किया था, आपका जो रिक्वेस्ट है जो चर्च लीडर्स से आप सबसे निवेदन है कि जगह को खाली कर दें। थैंक यू। आप माइक से बाहर जाके खड़े होकर बात कर सकते हैं, चर्च खाली कर दें। थैंक यू। मिलते हैं और अब ज़रूरत ये है कि एक जॉइंट अपील की जाए, एक जॉइंट लेटर निकाली जाए सब चर्चेस के माध्यम से कि सरकार को लिखा जाए और उनसे मिला भी जाए कि आप बातचीत करो, संवाद करो, बजाय इसके कि लड़ाई करो और निर्दोषों को मारो। कर्नाटका में सरकार हार गई और कर्नाटका ने यह फैसला कर लिया कि एंटी कन्वर्शन बिल को वो हटा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोपेगेंडा है, मसीहों को सताने का एक तरीका है। तो उससे आंखें खुलनी चाहिए दूसरी सरकारों की कि उसका फायदा कुछ नहीं है, स्वाय त्रासदी फैलानी, हिंसा फैलानी, निर्दोष को कैद में करना, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। मैं रिचर्ड साहब से बात करके बहुत खुश हुआ कि हमारे इंडिया, हमारे दिल्ली में ही नहीं ऑल वर्ल्ड में रिचर्ड साहब के जो नाम है बहुत मशहूर है, सब जानते हैं। इनकी जो सलाह है, इनकी जो सेवाई है, बहुत प्रकार हमारे जीवन के लिए बड़ी आशीष की है। तो सर ने जो भी सलाह आपको दिया, कृपया करके आप उसको फॉलो करें। कोई भी आपको डाउट है तो कृपया करके हमसे संपर्क करें, हम आपके मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।